Let us continue with question number 14. Find the value of a and b if root 11 minus root 7 divided by root 11 plus root 7 is equal to a minus root 77b. So we have to solve this for the value of a and b. देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, मींस रैशनलाइज करेंगे. जब आपको स्क्वायर रूट डिवाइड में मिल जाए तो उसे आपने रैशनलाइज करना होता है. तो इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, रूट 11 माइनस रूट 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसका ऑपोजिट साइन माइनस का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. सो वी हैव रैशनलाइज दिस डिनोमिनेटर सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल टू सेम लिखा रहने दो, दैट इज a माइनस रूट 77b एज इट इज. नाउ this becomes root 11 minus root 7 to the whole square. See how it becomes whole square. a minus b to the whole square. अगर आप इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करते हो तो a minus b into a minus b कम a minus b का होल स्क्वायर एंड a plus b into a minus b. If you use this identity तो a plus b times a minus b it becomes a square minus b square. So this will become root 11 square minus root 7 square. This is equal to a minus root 77b. Now we can use formula of a minus b whole square, which is a square minus plus b square minus 2ab. a minus b whole square identity is a square plus b square minus 2ab. इस आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं. रूट 11 का स्क्वायर 11 प्लस रूट 7 का स्क्वायर 7 minus 2 into a into b means minus 2 into root 11 into root 7 divided by 11 minus 7. रूट और ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं. so it is a minus root 77b. after this 11 plus 7, so 11 plus 7 becomes 18 minus 2 root 77. 11 into 7 is 77 square root, because root a into root b can be written as root of a into b. इसको ऐसे लिख सकते हैं. divided by 11 minus 7 is 4 equal to a minus root 77b. तो equal to a minus root 77b जो आपका राइट साइड में लिखा हुआ था. so after this you can write it is like 18 डिवाइड बाय 4, सेपरेट कर दो 4 को दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड, माइनस 2 रूट 77 डिवाइड बाय 4. जैसे 4 एलसीएम लेते हैं ऐसे ही हम उसको सेपरेट भी कर सकते हैं. तो हमने 18 के डिवाइड में 4 कर दिया और इस टर्म के डिवाइड में भी 4 कर दिया, माइनस बीच में आ गया. इट इज इक्वल टू a माइनस रूट 77b. तो ये कैंसिल करो 9/2, इसको कैंसिल करो 1/2. तो क्या आया 9 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू रूट 77 इक्वल टू a माइनस रूट 77b. अब देखो आपके पास लेफ्ट साइड में एक नंबर है, राइट साइड में भी एक नंबर है. तो लेफ्ट साइड में जो नंबर है उसका एक पोर्शन, एक पार्ट रैशनल है, दूसरा इरेशनल. इसी तरह से यहां पर ये इरेशनल होगा और ये रैशनल. तो व्हेन वी इक्वेट दीज टाइप ऑफ नंबर्स तो इनके रैशनल पार्ट इक्वल हो जाते हैं और इरेशनल भी इक्वल हो जाते हैं. तो देयरफॉर आई कैन से ऑन कंपेयरिंग दीज टू नंबर्स वी कैन से a की वैल्यू कितनी होगी 9/2, बिकॉज a जो है वो रैशनल पार्ट है तो a 9/2 होगा. और रूट 77 के साथ कौन है मल्टीप्लाइड में, यहाँ पर माइनस 1/2, यहाँ पर रूट 77 के साथ माइनस b मल्टीप्लाइड में है तो माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू कितनी आएगी 1/2. सो इफ b इज 1/2, a इज 9/2, यू हैव दीज टू नंबर्स इक्वल. आप a की वैल्यू 9/2 और b की वैल्यू 1/2 यहाँ पुट करोगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. सो a इज 9/2 एंड b इज 1/2. तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15.
15 क्वेश्चन इज 5 रेज पावर x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज पावर 2x माइनस 3 इक्वल टू 135। तो पहले तो 135 के प्राइम फैक्टर्स करो। तो 135 के प्राइम फैक्टर 3 पर जाएगा, 3 4 जा, 3 5 जा, फिर 3 पर 1 5, फिर 3 पर 5 और 5। तो 3 रेज पावर 3 हो गई और 5 रेज पावर 1। यहाँ पर 5 रेज पावर x माइनस 2 और 3 रेज पावर 2x माइनस 3। सो सेम थिंग यू कैन इक्वेट द पावर्स। तो 5 रेज पावर x माइनस 2, यहाँ पर 5 रेज पावर 1, तो x की वैल्यू इक्वेट करने से पावर्स को x की वैल्यू 3 आ गई। 3 की पावर्स को इक्वेट करो, सेम आंसर आना चाहिए। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3। तो वी हैव द सेम आंसर इन बोथ केस, सो आंसर इज 3। तो 3 वैल्यू डालने से ये इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। x इक्वल टू 3 प्लस रूट 8 ये गिवन है आपको। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। दिस थिंग वी हैव टू फाइंड। सो अगेन इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो x इक्वल टू 3 प्लस रूट 8 और फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सी वी हैव 2 मेथड्स ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। फर्स्ट मेथड, तो फर्स्ट मेथड आप क्या करेंगे, देखो फर्स्ट मेथड में आप इस x के लिए पहले 1/x भी सॉल्व कर लो। मतलब ये खुद से निकाल रहे हैं हम। 1 डिवाइड बाय x की वैल्यू क्या निकलेगी, 1 डिवाइड बाय x की वैल्यू पुट करो 3 प्लस रूट 8। मैंने x की वैल्यू ये जो 3 प्लस रूट 8 थी यहाँ पर पुट कर दी, और 1 अपॉन x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं अभी बताता हूँ क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है। इसे रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज करने के लिए 3 माइनस रूट 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, रैशनलाइज कर लिया। न्यूमिनेटर में 3 माइनस रूट 8 आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आया, a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर विच इज 9 और रूट 8 का स्क्वायर 8। तो क्या वैल्यू आ गई, 3 माइनस रूट 8। तो 1 अपॉन x आ गया 3 माइनस रूट 8 और x की वैल्यू आ गई। अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। तो बेटा अब आपको एक आइडेंटिटी कंसीडर करनी होगी, एक आइडेंटिटी यूज करनी होगी फर्स्ट मेथड में। तो यू नो दैट x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय एक्स। इट इज a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने यही आइडेंटिटी क्यों यूज की, क्योंकि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ये चाहिए था मेरे को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो दैट्स वाई a इज x एंड b इज 1 अपॉन x। जब स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। प्लस क्यों यूज किया, आप माइनस यूज कर लो तब भी आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो मैंने प्लस वाली आइडेंटिटी से किया। अब इसकी वैल्यू तो आपको निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो आपको फाइंड ही करना है। ये कट गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला लगाया मैंने, x से x कट गया, क्या बचा यहाँ 2 बचा। बेटा अब x की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में है, पुट करो 3 प्लस रूट 8। 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, इसीलिए मैंने 1 अपॉन एक्स निकाला था। अब लॉजिक क्लियर हुआ, मैंने 1 अपॉन एक्स क्यों निकाला था, क्योंकि मेरे को ये आइडेंटिटी यूज करनी थी इसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, 3 माइनस रूट 8 एंड देन इट्स होल स्क्वायर। कैंसिल हो गया प्लस माइनस, 3 प्लस 3 कितना हुआ 9, 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81, और ये 2 माइनस में आ जाएगा। 3 प्लस 3 कितना हुआ 6, और 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36। तो 36 माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 34। तो 34 इज आवर आंसर। दिस इज द फर्स्ट मेथड। सपोज हमने यहाँ पर माइनस वाली आइडेंटिटी यूज की होती तो कैसे करते, तब भी कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। लो मैं माइनस वाली आइडेंटिटी से भी करके दिखा देता हूँ। तो इट डजंट मैटर कि आप माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करो या प्लस वाली, क्योंकि दोनों आइडेंटिटी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो होता ही है, प्लस 2ab और माइनस 2ab डिपेंड करता है ना इस पर। अब इस पर माइनस 2ab आएगा क्योंकि a माइनस b की आइडेंटिटी है, x से x कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों हमको, ये हमें पता है x की वैल्यू 3 प्लस रूट 8 है, और 1 अपॉन एक्स निकाल रखा है हमने 3 माइनस रूट 8, क्योंकि आगे माइनस लगा है तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहां बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2, आंसर सेम आएगा। अब रूट 8 और रूट 8 कितने हुए 2 टाइम्स रूट 8, और इसका स्क्वायर करेंगे इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। अभी आंसर 34 आया था, अब देखते हैं क्या आंसर आता है। 2 का स्क्वायर 4
और 8 का स्क्वायर, रूट 8 का स्क्वायर 8, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज 32। अब 32 में 2 प्लस कर दोगे, माइनस का है ना तो लेफ्ट में आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज 32 प्लस 2, आंसर इज 34। तो दोनों में से आपका जो आंसर है वो सेम ही आ रहा है। इन बोथ वेज योर आंसर इज सेम, दैट इज 34। ओके, इसी क्वेश्चन का एक और मेथड देखते हैं ना। सपोज आप 1 अपॉन एक्स नहीं निकाल रहे, अब कैसे करोगे? बेसिकली x की वैल्यू पुट कर दो इसमें, तब भी हो जाएगा क्वेश्चन। तो x की वैल्यू है 3 प्लस रूट 8 उसका स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स, जो मैंने पहला मेथड बताया वो ज़्यादा इजी है और शॉर्ट भी पड़ेगा, वो इजी होगा। बस आपको थोड़ा पहले उसको टेक्निकली समझना है कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करा, उसके लिए 1 अपॉन एक्स क्यों निकाला था मैंने। 1 अपॉन एक्स आप बाद में निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने यहाँ पर x की वैल्यू जो थी पुट कर दी, जो भी क्वेश्चन में दी हुई थी x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। सॉल्व कर लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर 8, और 2ab, तो 2 3 जा 6, 2ab 2 3 जा 6 और इंटू 8 रूट 8, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab फॉर्मूला लगाया। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लगाओगे, a प्लस बी प्लस 2 रूट ab। अब ये 9 और 8 हो गया 17 प्लस 6 रूट 8। अब यहाँ पर इसको 17 प्लस 6 रूट 8 के साथ रैशनलाइज कर लेना, तो 17 माइनस 6 रूट 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ओके, नाउ दिस बिकम्स 17 प्लस 6 रूट 8 प्लस, जब आप इसको रैशनलाइज कर रहे हो तो 17 माइनस यहाँ लिख लेना ब्रैकेट में रैशनलाइज, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई कर देना। ऊपर जो लिखा था मैंने सेम लिख दिया। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a कितना है 17 का स्क्वायर, माइनस b कितना है 6 रूट 8 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 17 प्लस 6 रूट 8 प्लस 17 माइनस 6 रूट 8, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 17 स्क्वायर इज 289, एंड 6 रूट 8 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 और रूट 8 का 8, एंड 8 6 जा 48, 4 8 3 जा 24 और 4 28। अब 289 में से 288 गया तो 1 बचा, और समथिंग बाय 1 इज यही आएगा, तो 17 प्लस 6 रूट 8 प्लस 17 माइनस 6 रूट 8, तो 6 रूट 8 बोथ साइड कैंसिल, प्लस माइनस, तो 17 प्लस 17 इज 34। तो वी हैव द सेम आंसर। तो इस टेक्निक से भी कर सकते हैं और पहले वाले से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17th क्वेश्चन इज x की वैल्यू दी है 5 प्लस 2 रूट 6 और y की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स है तो 1 अपॉन वैल्यू डालो, 5 प्लस 2 रूट 6, 1 अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू डाल दी। अब इसे रैशनलाइज कर लो यहीं पर, तो 5 माइनस 2 रूट 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। मैंने क्या किया, रैशनलाइज, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो दिस बिकम्स a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, बिकम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कितना होगा 5, 5 का स्क्वायर 25, b कितना है 2 रूट 6, 2 रूट 6 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 6 का 6, और 4 6 जा 24, तो 25 माइनस 24, और ऊपर कितना है 5 माइनस 2 रूट 6, ये वैल्यू 1 आएगी। तो यू विल हैव 5 माइनस 2 रूट 6 बाई 1, तो दिस इज y। तो y भी आ गया आपके पास, x भी आ गया। अब क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी है हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू भी है, वाई की वैल्यू भी है, दोनों वैल्यू को पुट करो, स्क्वायर कर दो। 5 प्लस 2 रूट 6 का स्क्वायर और 5 माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर, इसमें आइडेंटिटी लगाकर भी कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। ओपन करो स्क्वायर, 5 का 25, 2 रूट 6 का स्क्वायर 24, 2 का स्क्वायर 4, रूट 6 का 6 अभी बताया था 24, 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, तो 20 रूट 6, 2ab, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हमने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी a माइनस बी होल स्क्वायर की। 20 रूट 6 और ये कैंसिल हो गए, 25 और 24 49, अगेन 49, 49 प्लस 49, द आंसर इज 98। और भी मेथड है इस क्वेश्चन को करने के, अभी ये इजी सा मेथड बताया मैंने आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 18th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18th क्वेश्चन की आइडेंटिटी पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में आपके पास आएगी। तो a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, इट इज a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। इस आइडेंटिटी के बेस पर आपका क्वेश्चन नंबर 18th हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी दी है 2 प्लस रूट 3, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की।
इसके अंदर इस आइडेंटिटी में a को x ले लो और b को 1/x, a को x ले लो, b को 1/x, तो x प्लस 1/x का क्यूब किसके इक्वल आएगा, x का क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x ब्रैकेट x प्लस 1/x। मैंने क्या किया, a को रिप्लेस कर दिया x से, b को 1/x से, और इस पूरे में पुट कर दिया। एंड दिस इज आइडेंटिटी ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्यूबिक आइडेंटिटीज। x से x कैंसिल हो गया, x प्लस 1/x, तो आपको x तो दिया ही हुआ है, 1/x निकाल लो। 1/x क्या निकलेगा, 1/2 प्लस √3, इसे रैशनलाइज कर लो, 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो इट बिकम्स 2 माइनस √3 डिवाइड बाय में कितना बनेगा 1। 1 कैसे बना बेटा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √3 b है, b का स्क्वायर 1, तो 3, तो 4 माइनस 3 इज 1। यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, तो 4 माइनस 3 बिकम्स 1। तो ये इस टाइप से किया मैंने। ओके, तो x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस √3 और 1/x की वैल्यू 2 माइनस √3, और यहां से इसका क्यूब, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब वी हैव टू फाइंड, प्लस का 3 इंटू इसकी वैल्यू x प्लस 1/x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू 2 प्लस √3 और 1/x की 2 माइनस √3, √3 से √3 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, 2 प्लस 2 कितना हुआ 4, 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4 64, इट इज x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 टाइम्स 2 प्लस 2 इज 4, नाउ 3 4s आर 12, और 12 कर दोगे माइनस, तो 12 माइनस करोगे तो क्या आएगा 52, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी आई 52, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। नाइनटीन्थ क्वेश्चन में है x की वैल्यू 9 प्लस 4√5 और आपको वैल्यू निकालनी है √x माइनस 1/√x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर दिस आइडेंटिटी, इसका स्क्वायर कर लो, इसी क्वांटिटी का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला अप्लाई करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a का स्क्वायर, जब √x का स्क्वायर करोगे फिर प्लस b का स्क्वायर 1/√x का स्क्वायर करोगे, फिर -2 इंटू a इंटू बी। तो हमने इस क्वांटिटी की वैल्यू निकालने के लिए इसका स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर करके आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। स्क्वायर इसलिए किया बेटा कि वैसे यहाँ कैंसिल करके दिखाना नहीं चाहिए, अंडरस्टूड सी बात है कि √x का स्क्वायर x ही होता है, ठीक है। तो स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि हमें इसके स्क्वायर में, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो x आएगा, और x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, तो इसलिए हमने उसका यूज करने के लिए, उसकी हेल्प लेने के लिए हमने स्क्वायरिंग की है। विदाउट स्क्वायरिंग भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन आपके लिए थोड़ा टफ होगा, इसलिए स्क्वायरिंग करके बताया मैंने, आपके लिए ईजी हो जाएगा। इसका आपने स्क्वायर किया तो x बचा, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, √x का x तो 1/x, ये दोनों कैंसिल हो गए -2। अब आपके पास इसकी वैल्यू आपने निकालनी थी, एज इट इज लिखो √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। x की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 9 प्लस 4√5, 1/x की निकाल लो वैल्यू। देखो मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में आपको यही सिखाया है कि 1/x निकाल लो, और ये हमेशा यूजफुल होता है। तो 1/x निकाल लिया करो खुद ही, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, यहाँ प्लस था तो माइनस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्या किया हमने इसको रैशनलाइज, तो रैशनलाइज करके यहाँ से आपका a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर हो जाएगा 81 और b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 जा 80, नीचे 1 बचा, तो इसका मतलब 1/x की वैल्यू कितनी आई 9 माइनस 4√5, तो ये वैल्यू पुट कर ली 9 माइनस 4√5, बट बेटा आगे माइनस था तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, और माइनस का 2, ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा सॉरी आगे माइनस नहीं था, एक सेकंड इसको दोबारा लिख लेते हैं। x की वैल्यू कितनी है 9 प्लस 4√5 है ना, x की वैल्यू कितनी है 9 प्लस 4√5, और 1/x की वैल्यू क्या निकाली है हमने, यहाँ प्लस था साइन, 9 माइनस 4√5 और माइनस का 2, 4√5 से 4√5 कैंसिल, 9 और 9 18, 18 में से 2 गया 16, और यहाँ स्क्वायर रूट था तो यहाँ आ जाएगा, स्क्वायर था तो रूट आ जाएगा, तो √x माइनस 1/√x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर क्वेश्चन है, तो आप कर लोगे आई होप। स्टिल मैं आपको करके दिखा देता हूं। 20th क्वेश्चन, 5 प्लस √3 डिवाइड बाय 7 माइनस 4√3 इज इक्वल टू 94a प्लस 3√3b। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे रैशनलाइज कर लेंगे। 5 प्लस √3 डिवाइड बाय 7 माइनस 4√3, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे 7 प्लस 4√3 से, तो मैंने इसको रैशनलाइज कर लिया। इट इज इक्वल टू 94a प्लस 3√3b
यहाँ से आपके पास मल्टीप्लाई करोगे तो 5 की 7 से 35, 5 की 4 से 20√3, फिर 7√3 और √3 की √3 से 3 और 4 3 12, नीचे a का स्क्वायर और b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 3 48, नीचे 1 बच गया। 35 और 12 कितना हुआ 47 और ये हो गया 27√3, नीचे तो 1 ही है, लिखने की नीड नहीं है। ये किसके इक्वल आ रहा है 94a + 3√3b, और इसे आप क्या कर लेंगे कंपेयर, जैसे ही कंपेयर करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। और रैशनल वाला रैशनल पार्ट के इक्वल, यानी 47 = 94a, ये 2 पर कैंसिल हुआ तो 1/2, a की वैल्यू आ गई बेटा 1/2, और इसी तरह से 27√3 के साथ और √3 के साथ 3b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस। तो ये आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई।